उत्पन्ना होकर के कन्या हुई। और अब आकाशवाणी हो रही है कि तेरे मारने वाला इस भूमंडल पर पैदा हो गया। तो भूमंडल पर पैदा हो गया, इन देवताओं ने मुझे बहका दिया और मुझे परेशान कर दिया। कंस अपने आप पर क्रोधित होता है, अब मैं क्या करूं? कोई उपाय नहीं बचा जिसके कारण मैं अपनी मौत को बचा सकूं। इसलिए कंस दुखी होकर के क्रोधित होता है, पर किसके ऊपर क्रोध करे? कन्या तो मेरे हाथ से छूटी है, कन्या स्वयं मेरे हाथ से छूटी है। इसलिए कंस अपने आप पर क्रोधित होता है। अपने आप पर क्रोधित होकर के जब मनुष्य के लिए क्रोध आता है और किसी दूसरे की गलती ना हो तो वह स्वयं बैठ करके रोने लगता है। कंस दुखी होकर के रोने लगा और रो करके देवकी से कहने लगा, बहन मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, जिस काम के पीछे मैंने तुम्हें कष्ट दिया वो काम मैं कर नहीं सका। तुम्हारी 8वीं संतान को मैंने मारने के लिए तैयारी की थी, तो तुम्हारी 8वीं संतान मेरे हाथ से छूट कर चली गई। मैंने तुम्हें अकारण कष्ट दिया। बड़ा दुखी होकर के रोते हुए देवकी के चरणों में गिर पड़ा, बहन तुम मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें अकारण ही जेल में डाल रखा। वसुदेव जी के चरणों पर गिर पड़ता है। कंस को ऐसा दुखी देख करके देवकी वसुदेव उसे क्षमा दान देते हैं और कहते हैं, भैया तुम्हारी गलती नहीं है, हमें जो कष्ट हुआ है, जो दुख मिला है वो हमारे कर्मों से मिला है, हमारे भाग्य से मिला है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, को न को सुख दुख करता, को न को सुख दुख करता, निज निज कर्म भाग सब संसार में किसी को कोई लाख कोशिश करे कि हम दुखी कर दें, कोई दुखी नहीं कर सकता और कोई संसार में किसी को सुखी नहीं बना सकता। अगर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तो उसके कर्मों की बदौलत, और दुख प्राप्त होता है तो उसके कर्मों के बदौलत। इसलिए संसार में सुख दुख का मूल कारण कंसो मनुष्य का कर्म है। तुम दुखी मत हो, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया भैया कंसो। और ध्यान रहे, संसार में जो काम अच्छा काम करता है उसका फल अच्छा होता है, जो बुरे काम करता है उसका फल बुरा होता है। इसलिए हमारा मन से कहना है कि भलाई करो भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई करो भला होगा, बुराई बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, कंस अब जीवन में बुरा काम मत करना कभी। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हाँ, कोई देखे या ना देखे, कोई देखे
ध्यान रखना, जो संसार में अच्छा काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे काम करता है बुराई का फल, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इसलिए तुम भूल के बुरे काम मत करना। बुरा काम करने वाला सोचता है मैंने तो ये काम छुप के कर लिया, किसी ने देखा नहीं। पर जिसको सजा देना है, जिसको सजा देना है वो तो हर समय देखता है, उसकी नजर से कोई दुनिया में बच नहीं सकता। इसलिए संसार की नजर से बच जाना दंड से बचना नहीं है। कर्म का फल आज नहीं तो निश्चय कल तो भोगना ही पड़ेगा। इस तरह से कंस को देवकी वसुदेव ने समझाया। देवकी वसुदेव को कंस ने जेल से मुक्त किया। मथुरा में सुंदर निवास स्थान दिया। देवकी वसुदेव मथुरा में बड़े आनंद के साथ रहने लगे। ये तो मथुरा का हाल हुआ। कंस ने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुला करके कहा कन्या मेरे हाथ से छूट कर उड़ गई और आकाशवाणी में कहती चली गई तेरा मारने वाला इस ब्रह्मंडल में पैदा हो गया है। बताओ मंत्रियों क्या किया जाए। मंत्री लोग इस पर बैठ करके सलाह कर रहे हैं। कंस कहता देवताओं ने भी झूठ बोला है, इसलिए देवताओं के सारे भाग बंद कर दो, यज्ञ बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो, जहां तहां ये सारे धर्म के काम हो रहे हैं इनको बंद कर दो। कंस इस तरह का आदेश देता है। वहां चलिए थोड़े गोकुल की ओर चले। गोकुल में नंद के द्वार पर उत्सव हो रहा है। गोकुल में नंद के द्वार पर उत्सव हो रहा है। उत्सव होते होते पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और सभी लोग नंद के द्वार पर बधाई देने के लिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि नंद के यहाँ 80 वर्ष की उम्र के बाद बालक का जन्म हुआ। नंदराय जी बूढ़े हो चुके थे, कोई पुत्र की आशा नहीं बची थी। और ये उस भूमंडल के सर्वोपरि श्रेष्ठ और राजा थे। इनके यहाँ संतान उत्पन्न होने की खबर जैसे कि मिली, एक दूसरे से कहती है सखियां गोपियां, अरे चलो री बधाई आज नंद घर, चलो री बधाई आज नंद घर, यशोदा ने चलो री बधाई आज नंद घर, यशोदा ने
बोले चलो यशोदा के यहाँ लाला हुआ। अरे यशोदा के यहाँ लाला भयो है, चलो चलो। इस तरह से एक दूसरे को एक दूसरी, अरे कोई सखी तो कहती है यशोदा तो हमारी पुरानी मित्रता थी, वो तो हमारी सहेली थी, पर देखो उसके यहाँ लाला हुआ, उसने तो हमें खबर तक नहीं भेजी। अरे चलते, चल के जाके देखते। अरे यशोदा इतनी निष्ठुर हो गई कि हमको खबर तक नहीं दी। सभी जगह बुलौआ बंटवा दिया, सभी जगह खूब बधाई बटी, खूब आनंद के साथ हो बधाई बज रहे हैं, पर मुझे तो खबर ही नहीं लगी। आती हैं गोपियां जिनकी यशोदा से पुरानी मित्रता थी, यशोदा की उम्र की सहेली थी, वो आकर के यशोदा को ताना मारती कहती है अरे तूने मुझे इसलिए खबर नहीं दी कि कुछ देना पड़ेगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे यहाँ लाला हुआ इसकी खुशी हुई है। अरे तू खबर नहीं दी, कोई बात नहीं, मुझे तो खबर लग गई, मैं आ गई, पर तेरी बात तो मैं समझ गई। अरे कछु देती ना लेती, कछु देती ना लेती, मोकू बुलाए लेती, कछु देती ना लेती। लाला के उत्सव पर, जन्म के उत्सव पर हमारे यजमान श्री यादव परिवार की ओर से सलाह मिली जितने बालक अपनी ब्रजभूमि में जन्मे हो उन 1 सप्ताह के भीतर जन्मे बालकों को सबको मार डालो, सबको मार डालो। ये कंस के यहाँ मसौरा हो रहा है, यहाँ नंद के द्वार पर उत्सव चल रहा है। आज मैया यशोदा की बधैया आज मैया यशोदा की बधैया
आ गया, बधाई बाज रही है। बाबा नंद को ध्यान आया, बाबा नंद को ब्रज से चंदा वसूला जाता था, टैक्स, चौथ कहते थे उस समय। चलो भाई उत्सव होता रहे पर हम चौथ चुकाने को पहुंच जाए। वहां कंस ने छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए राक्षसों को जहां तहां भेजना शुरू कर दिया। छोटे छोटे शिशुओं की जन्मजात बालकों की हत्याएं, अनगिनत बालकों की हत्याएं कंस ने निरपराध बालकों की हत्या करवा दी। जिसकी जब बुद्धि बिगड़ती है तो उल्टा काम करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस इस तरह का पाप कर रहा है, जहां तहां भेज दिया। हर एक गांव में राक्षस भेज करके एक सप्ताह में जितने बालक जन्मे इनको मार डालो, इनमें मेरा मारने वाला भी जहां जन्मा होगा मारा जाएगा। इसी तरह गोकुल के लिए भेजा गया। किसको? गोकुल को भेजा गया पूतना नाम की राक्षसी को। कंसेन प्रीता घोरा पूतना बालिकातिनी से संचार निघंती पुरग्राम ब्रजादिशो। गोकुल के लिए पूतना नाम की राक्षसी भेजी। ये बड़ी विकराल राक्षसी थी। ये आकर के और गोकुल में प्रवेश करती है। गोकुल में बधावा बज रहा, इसलिए नंद का घर ढूंढने में कोई आपत्ति नहीं। जाकर के पहुंची, पर कैसे बन के गई है? बड़ी सुंदर स्वरूप बना के गई। थी तो राक्षसी, पर ऐसा रूप बना के गई कि गोकुल वासियों को लगा ये तो कोई देवी है। तमाम सब स्त्रियां देख करके बड़े आश्चर्य हुई, कौन है आखिर है कौन, कहां से आई है? अरे पूतना ने परिचय दिया, तुम नहीं जानती हो? हम यशोदा की बहन हैं, हमें पता लगा यशोदा की छोटी बहन है हम, इसलिए हम तो बधाई देने को आई है। सब महिलाओं के बीच में, गोपियों के बीच में बड़े प्रेम के साथ प्रवेश करती है। सभी बड़े प्रेम से आदर करती है। हाँ, देखा तो कभी नहीं है, परंतु ठीक है भाई, बधाई देने आई है। और गोपियां बड़े प्रेम से उस समय छोटे से बालक की उम्र कितनी है? 6वें दिन, 6 दिन की आयु है। 6 दिन की आयु वाले छोटे से बालक को गोदी में ले रही तो जिसकी गोदी में बालक जाता है बड़ा मुस्कुराता है। बालक की मधुर मुस्कान देख करके माताएं प्रसन्न होती है। पूतना ने भी देखा, बड़ा सुंदर बालक, बड़ी मधुर हंसी हंस रहा है। भगवान का सारा स्वरूप मधुर है। और इतने पर गोपियों को आनंद देने के लिए मुस्काते हैं। पूतना ने मुस्कान देखी, पर पूतना के अंदर भाव बालक को मारने का भरा हुआ था। कोई देखने में ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा, पर अंदर भाव बुरा है। उतना भावना को छुपाए अपने स्तनों में जहर लगा करके तो इस बालक को मारना पाए। अब मैं अपनी गोदी में लूं इसको। पूतना ने एक दूसरी गोपियों के गोदी में बालक को हंसते देखा है, इसलिए ऊपर से कहा, अरे बड़ा प्यारा बालक है, मैं भी इसको गोदी में लूं, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा कह करके और गोपियों की गोदी से पूतना ने बालक को ले लिया। और जैसे ही बालक को लिया, बालक पूतना की हाथों में गोदी में गया और बालक ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। और जैसे ही पूतना की गोदी में पहुंचा, तुरंत दोनों आंखें बंद कर ली, देखना भी बंद कर ली।
उतना को लगा दूसरों की गोदी में हंस रहा था, मेरी गोदी में आया तो देखना भी बंद कर दिया। ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को गंगा जी के तट पर श्रवण